उसके बाद आपने MS एक्सेल को ओपन करना है, किसी भी शीट को। मैंने MS एक्सेल को ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला वाला ब्लैंक शीट आपने ओपन करना है। उसके बाद फाइल पे जाना है। यहाँ से अगर आपने पुराना अगर किसी ने काम किया है तो ओपन से भी आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर बिल्कुल न्यू है, किसी ने अपना फाइल क्रिएट ही नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, तो आपने ब्लैंक पेज को ओपन करना है। मैं यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा एक शीट है। अब इसी शीट को हम जितना चाहे, जितने हमने सेल यूज़ करने हैं उतना सेलेक्ट करना है और एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपने जाना है बॉर्डर पे, आपने ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करना है ताकि जिन पे हम काम कर रहे हैं वो लाइनें वाज़िह नज़र जाए। आउट साइड बॉर्डर कर लें, ये टेबल की एक खूबसूरती हो जाएगी। उसके बाद आपने जो चीज़ इसमें लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट और डे। उसके बाद हम सीरियल नंबर लिखते हैं और डेट में हमने लिखना है 1, 2, 3 से लेकर 31 तक, जितना आपने लिखना है। अच्छा, ये 3 लिख के फिर इसी तरह सेलेक्ट कर ले भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली पूरा आ जाएगा जहाँ तक आप इसको खींचोगे। ये जो हमारा रो है, ये 1 से 2 तक जिस तरफ जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, ये हमारा रो कहलाता है। आपका जो रो या कॉलम जब तक सेलेक्ट है, अगर आप इसको इधर उधर मूव करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। पूरी टेबल को भी आप मूव कर सकते हैं। ये एक रो मेरा सेलेक्ट है, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा। अब इसी टेबल में अगर आपने मज़ीद रो या कॉलम बढ़ाने हो तो आपने राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पे सेल, रो एंड कॉलम का ऑप्शन मौजूद है, फिर ओके करना है। मैंने एक कॉलम को बढ़ाया नाम लिखने के लिए और यहाँ पे लिखते हैं नेम। और इसी तरह हम एक रो को भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाना है, रो पे जाए, एंटायर रो एंड ओके करना है। हमारा एक रो भी ऐड हो गया ताकि हम इसके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस पैदा कर सकें। दोबारा जाना है हमने टेबल पे और नो बॉर्डर पे क्लिक करना है तो इसके बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर वाले के अभी दोबारा बॉर्डर बनाने और आउटसाइड बॉर्डर भी, और नीचे टेबल का भी दोबारा से बॉर्डर। सबसे पहले जो बॉर्डर अगर आपने बनाने हैं, बॉर्डर में चेंज करने हैं, आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह हमारे ये टेबल एक अच्छे डिज़ाइन में बन गया है। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। नेम के आगे अगर हमने कुछ नहीं लिखना है तो ये जगह हमने खाली छोड़ना है। तो किस तरह हम कर सकते हैं, इसके बॉर्डर को हम ख़त्म कर लेंगे। एक तरीका ये है। तो दोबारा हम इसको इसके बॉर्डर बनाएंगे, इसका भी हम बॉर्डर बना लेंगे और ऊपर वाला हिस्सा हमारा ब्लैंक रह जाएगा। अब हम डेट के नीचे डे लिखेंगे कैलेंडर टाइप के, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3 लाइन को सेलेक्ट करके 3 सेल को फिर इसको ड्रैग कर लें माउस के साथ पकड़ के, तो जहाँ तक आप लेके जाते हैं वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। जिस तरह ऊपर डेट के ऊपर हमने अप्लाई किया, इसी तरह हम वीकली जो पीरियड है उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। पहले हम 3 लिखते थे ओल्ड वर्जन में तो हमारे साथ ये ड्रैगिंग वाला काम हो रहा था। अभी हम 1 भी लिखें तो इस तरह हम ड्रैग कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अभी सिर्फ थर्सडे है, इसको थोड़ा सा ये देखें, आगे पूरा इसका कंप्लीट आ रहा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन में इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करती हैं। इसी तरह सीरियल नंबर को 1, 2 मैंने लिख दिया। अभी इसको सेलेक्ट करना है। आपने पहला जो शुरू करना है 1 या 2, 1 या 2 लिखना है। उसके बाद आपने प्लस के निशान से इसको पकड़ना है और आगे लेके जाना है। ये अप डाउन में भी काम कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट में भी इस तरह काम करता है। उसके बाद हम इसको एक टाइटल देते हैं। सबसे ऊपर ये सेल को सेलेक्ट किया, फिर जाना है मर्ज। सबसे पहले इसके बॉर्डर को ख़त्म करते हैं, नो बॉर्डर करते हैं और ये मर्ज टू सेंटर करते हैं। अभी एक ही सेल हो गई है
सॉरी, दोबारा करते हैं। ये इसको मर्ज किया और बॉर्डर भी लगवाए हैं। इसके बाद आप मिल गए डेली एक्टिविटी रिपोर्ट या डेली रिपोर्ट। यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। एक्सेल शीट में जो भी काम करना है सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम अपने फाइल को सेव करते हैं, जिसके लिए हमें जाना है सबसे पहले फाइल पे। फाइल के बाद सेव पे क्लिक करते हैं। अगर ऑलरेडी सेव है तो कोई इफेक्ट सामने नहीं आ जाता, तो सेव एज करते हैं। सेव एज का मतलब हम दूसरी जगह इसको सेव करते हैं। सेव एज पे क्लिक करना है और एक ड्राइव सेलेक्ट करना है। ई ड्राइव सेलेक्ट करा मैं, पहले दिस पीसी ब्राउज़र करना है, फिर जाना है दिस पीसी और ई ड्राइव को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। अगर आपने फोल्डर क्रिएट नहीं किया कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी सेव हो जाता है। मैं डेली रिपोर्ट का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसके बाद इसको ओपन करते हैं, फिर इसको सेव करना है और यहाँ से सेव किया और यहाँ पे हम बंद करते हैं। दोबारा हम दो तरीक़ों से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ई ड्राइव में जाएं, ओपन कर लें और जो फोल्डर हमने बनाया है, ये देखिए डेली रिपोर्ट, ओपन किया और इसके अंदर ये हमारा फाइल है, इसको ओपन किया तो इसी तरह का फाइल, वही प्रोजेक्ट हमारे सामने आ गया है। दूसरा जो तरीका है, फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद न्यू के नीचे ओपन है, ओपन पे क्लिक करना है, फिर जाना है दिस पीसी ई ड्राइव और उसी फाइल को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से हम ई ड्राइव में वही फोल्डर ओपन करना है जो हमने बनाया था और उस फाइल को हमने इधर से भी ओपन किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो टेबल क्रिएट करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।